आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। देखो वर्क पावर एनर्जी में WP, इसको वर्क पावर एनर्जी चलो वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। शॉर्ट में इसको WP बोलते हैं। वर्क पावर एनर्जी को शॉर्ट में WP बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क कैलकुलेशन। चलो आ जाओ, वर्क कैलकुलेशन। सबसे पहला यही डिस्कशन होगा, वर्क कैलकुलेशन। आसान चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है। वर्क कैलकुलेशन में सबसे पहला हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, पहले वर्क कैलकुलेशन के बारे में समझ लीजिए क्या है सर। वर्क कैलकुलेशन बाय गिवन फोर्स, वर्क कैलकुलेशन बाय गिवन फोर्स। अच्छा, वर्क कैलकुलेशन बाय गिवन फोर्स क्या होता है समझो। ये हम एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है XY प्लेन में मूव कर रहा है बाय सम इन्फ्लुएंस, ऐसे जा रहा है। तो ये मान लो इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये मूव करके यहाँ पहुँच गया R2 जिसका पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो जाएगा। तो ये हमारा है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, dr वेक्टर। ये dr वेक्टर है, यही जो है dr वेक्टर है, इसी को dr वेक्टर बोलते हैं। और dr वेक्टर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं बाय ट्राइंगल लॉ से R2 माइनस R1। तो dr वेक्टर जो होगा R2 को मैं लिखूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x2 माइनस x1 ब्रैकेट I का, और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 ब्रैकेट j का। अच्छा, dr वेक्टर जो होगा इसको लिखेंगे dxi का प्लस dyj का। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, वर्क कैलकुलेशन करना है तो दिक्कत नहीं है, उसमें फोर्स लग रहा है। मान लेता हूँ कि इसमें गिवन फोर्स लग रहा है F, ये गिवन फोर्स F लग रहा। तो वर्क डन बाई, हाँ, वर्क डन बाई, जिनको लिखना होगा लिखते जाएगा साथ में, लाइक उसको आगे स्लाइड करना। तो वर्क डन DW जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, F डॉट DR हो जाएगा। अच्छा, टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट मार देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा F डॉट DR R1 से R2 हो जाएगा, R1 से क्या होगा R2। ये हमारा वर्क डन बाय गिवन फोर्स है, वर्क डन बाय गिवन फोर्स है R1 से R2 F डॉट DR।
अच्छा, इसका सेकंड फॉर्मूला ऐसा होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो डी आर वेक्टर को लिखेंगे वी डी टी, डी आर वेक्टर को लिखेंगे वी डी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर इसको शिफ्ट किया जाए तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा एफ डॉट, और डी आर को लिखेंगे वी डी टी, लिखेंगे वी डी टी। यहाँ से T1 से T2, ये भी फार्मूला इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वर्क डन निकालने का। डी आर को वी डी टी से रिप्लेस किए हैं, ये भी फार्मूला बार बार यूज होता है। तो वर्क डन का दो फार्मूला दोनों बॉक्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं केस लेकर के चलता हूँ। सबसे पहला केस है कि सर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो अगर कांस्टेंट फोर्स रहा तो क्या हो जाएगा, अगर एफ हमारा कांस्टेंट होगा, यहाँ से वर्क डन से फोर्स बाहर निकल जाएगा और डॉट हो जाएगा डी आर R1 से R2। तो वर्क डन जो होगा एफ डॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा R2 माइनस R1। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है, ये सब के लिए वैलिड नहीं है, कांस्टेंट फोर्स के लिए लगता। और इसमें हम कह सकते हैं कि वर्क डन बराबर एफ डॉट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, वह डी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हो गया। आगे क्वेश्चन लिखिए, द गिवन फोर्स, लिखना द गिवन फोर्स, द गिवन फोर्स एफ बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, acting on a particle, acting on a particle, its displacement, its displacement, its displacement इतना। find the WD, find the work done, डॉट करना है आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ, जूल आएगा आंसर में, इतना जूल आंसर आएगा। आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ 38 जूल आएगा। तो इसका वर्क डन, इसका वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 24, 26 प्लस 14, 38 जूल आ जाएगा। यह आंसर है 38 जूल। ठीक है, क्या लगेगा, 38 जूल आएगा। चलिए और क्वेश्चन लिखो, लिखो द गिवन फोर्स एफ बराबर, द गिवन फोर्स एफ बराबर, द गिवन फोर्स एफ बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, ये गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, acting on a particle, acting on a particle, its display from point A to B, point A to B, its position vector, its position vector, its position vector
Find the work done by given force. Find the work done by given force. Display from A to B. Find the work done by given force. नाइन जीरो 19 जूल। पहले इसका डिस्प्लेसमेंट डी जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। ये कितना आ जाएगा, ये आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बस आप डॉट कर देना। तो इसका डॉट करेंगे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 19 जूल आ जाएगा। ठीक है, 19 जूल आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। गिवन फोर्स आपका दे करके 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। अब ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B। Find the work done by this process. Find the work done. सब्ट्रैक्ट मारिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट लेने से डिस्प्लेसमेंट आएगा। -46 जूल माइनस 46, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप, बराबर है ना। वर्क डन के लिए डॉट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 15 और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 46 जूल आ जाएगा। माइनस 46 जूल आएगा। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। कोई पार्टिकल है जिसमें वेरियस फोर्स लग रहा है। कोई पार्टिकल है जिसमें वेरियस फोर्स लग रहा है। F1 जो है 2i का प्लस j का प्लस 3k का, ऐसा। और सर F2 जो है वो i का प्लस 3j का माइनस k का। और F3 जो है वो हमारा i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा। कोई पार्टिकल में 3 फोर्स लग रहा है। एक बॉडी है जिसमें 3 फोर्स लग रहा है और वो पार्टिकल जो है डिस्प्ले कर रहा है A to B। पार्टिकल जो है डिस्प्ले कर रहा है A to B 1, -1, -1, 2 B जा रहा है 3, 4 से 2 में जा रहा है। तो कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय गिवन नेट फोर्स।
क्या करो, पहले नेट फोर्स निकाल लो, तीनों को ऐड मार दो। हाँ ऐड मारना है, और फिर डी से डिस्प्लेसमेंट से डॉट कर देना। पहले नेट फोर्स निकाल लीजिए उसको, पहले आप एफ निकालिए, नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। सही है। इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई तकलीफ नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, आरो दिख रहा है, तो आपका जो नेट फोर्स होगा उसको ऐड मारे होंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। चलो इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4 आई कैप, और ये कट जाएगा 3 जे कैप, और क्या हो जाएगा 7 के कैप हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका दिख रहा है, 2 आई कैप गुड प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट कर दीजिए बस। तो यहाँ हो जाएगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो जाएगा 8 + 15 + 21, कितना हो जाएगा 44 जूल आ जाएगा। यही आंसर है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ऐसे निकालना है। एक और क्वेश्चन लेंगे, बेसिक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे, लिखिएगा, लिखो द गिवन फोर्स 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, द गिवन फोर्स 50 न्यूटन acting on a body, its displacement 2 मीटर, 2 मीटर। आगे लिखिएगा थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन क्या, फोर्स एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये दे करके 50 न्यूटन, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एंगल थीटा है। नहीं नहीं नहीं, अभी और दे रहा हूँ, यहाँ डाटा दे रहा हूँ, देने के लिए वेट। तो पहला है थीटा 0 डिग्री, दूसरा थीटा हमारा 60 डिग्री, गुड। किसमें 15, 100, -100। इसमें क्या हो जाएगा, तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, एफ कितना है 50, D2 है इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा 100 कॉस थीटा। थीटा रखते जाइए, पहला कॉस 0 1 तो 100 जूल, दूसरा कॉस 60 हाफ तो 50 जूल, कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 180 -1 120, ये 0 हो जाएगा। फोर्थ हमारा हो जाएगा -50 जूल ना, और ये हो जाएगा वर्क डन -100 जूल।
cos 180 माइनस 1 होता, यही आंसर है। चलिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सेकेंड है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसमें बिना इंटीग्रेशन का नहीं आएगा, इसमें बिना इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ही नहीं। तो सेकेंड है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय क्या? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, देखिएगा इसमें क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम लोग जानते हैं कि, रुको, हाँ ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स 2D के लिए लिखता हूँ ना, नहीं 3D के लिए लिख दो, कोई दिक्कत है, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एक ही बार लिख देता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर को लिखेंगे डी एक्स आई का प्लस डी वाई जे का प्लस डी जेड, क्या लिखेंगे, डी जेड के का। अच्छा, इसको डॉट करना है तो डॉट करो, तो डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी आर, इसको डॉट करेंगे क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और प्लस क्या हो जाएगा, एफ जेड डी जेड हो जाएगा। अब टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये तो डी डब्ल्यू आया, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा सर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ, x1 y1 z1 से कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा। अब इसके लिए अलग अलग लगाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लेना पड़ेगा। पहला कहाँ से कहाँ है, x1 से, ओ यहाँ x1 से x2 क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा सर y1 से y2 एफ वाई डी वाई होगा। और यहाँ हो जाएगा z1 से z2 एफ जेड डी जेड हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखने का, कोई फार्मूला नहीं है, इसको इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन का जमेगा ही नहीं। यहाँ जहाँ वेरिएबल आएगा इंटीग्रेट कर देंगे सीधा लिमिट के साथ। तो x1 से x2 एफ एक्स डी एक्स और y1 से y2 एफ वाई डी वाई और z1 से z2 एफ जेड डी जेड हो जाएगा। विथ लिमिट के साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि सर खाली 1D रहेगा तो 1D रहेगा सब जीरो हो जाएगा। तो f बराबर x1 से x2 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर खाली 1D रहेगा तो यहाँ ये वाला सिंपल 1D रहेगा, वन डायरेक्शन यूज करना। अब यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरू कर रहा हूँ। बेसिक है, इंटीग्रेशन सिखाएंगे अभी खाली इंटीग्रेशन सिखाएंगे। चलो फटाफट आंसर लाना, इंटीग्रेट मारना, लिमिट रखना, आंसर। पहला क्वेश्चन सर एफ दे करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको निकालना है। वर्क डन क्या हो जाएगा, x 0 से x 1 मीटर, 0 से 1 मीटर, एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ। चलिए इंटीग्रेट मारिए, लिमिट रखिए। एक पावर बढ़ता है उतने से डिवाइड होता है इंटीग्रेशन, 5/6 जूल। वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा 0 से 1। वर्क डन जो होगा
वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स 0 से 1। वर्क डन जो होगा वो एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट। वर्क डन क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 माइनस 0 हो जाएगा 5/6 जूल आ जाएगा। ये आंसर है, बस इंटीग्रेट मारना। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। एक और क्वेश्चन है सेकंड, एफ बराबर 10 प्लस 5y, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। 10 प्लस 5y, और यहाँ y बराबर 0 से y बराबर 2 मीटर। वर्क डन निकालना है 20 जूल। 10 प्लस 5y 30 जूल। तीस आएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा y1 से y2 0 से 2 एफ डी वाई, क्या हो जाएगा एफ डी वाई। अब इसमें ये w बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 5y और यहाँ हो जाएगा dy 0 से 2, तो वर्क डन हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस 5 बाहर निकलेगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2। यहाँ 10 बाहर निकलेगा डी वाई का y होता और ये 5 बाहर निकलेगा वाई स्क्वायर बाई 2 होता है लिमिट के साथ। अब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 और ये 0, तो ये 2 से कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 30 जूल। 30 जूल आएगा। चलिए और इंटीग्रेट मारिए। वर्क कैलकुलेशन में थोड़ा और इंटीग्रेशन मारना है। अब मैं थोड़ा आई जे में देता हूँ। ये तो सिंगल सिंगल अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था। अगर आप में ऐसा रहेगा एफ वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा, और आपका पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है ए टू बी 1, 1,0 टू बी है 2,3 फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अब अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, अलग अलग लिमिट रखिए। इंटीग्रेट एक ही बार करना है, लिमिट अलग अलग रखना है। ऐड कीजिए 35 29/6 वर्क डन जो होगा एफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा 1 से 2 और यहाँ हो जाएगा 0 से 3 वाई डी वाई होगा। ऐसा लिखे हैं तब तो आंसर आ जाएगा 30। ऐसा लिखे होंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ लिमिट हो जाएगा 1 से 2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट चेंज है, अलग अलग रखना पड़ेगा। लिमिट चेंज है ना, अलग अलग रखना पड़ेगा। 41/6
यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 8/3 माइनस 1/3 प्लस हो जाएगा 9/2 माइनस 0, तो हो जाएगा 7/3 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 27/6 कितना आ जाएगा 41/6 जूल आएगा। ये आंसर है। ये अलग अलग लिमिट था, x1 से x2, y1 से y2 अलग अलग लिमिट लेंगे ना, उसका प्रॉपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। तो x1 से x2 क्या था 1 से 2 x के तरफ, और y के तरफ था 0 से 3। अब इंटीग्रेट ले लिए, सिंपल है इंटीग्रेशन, वर्क कैलकुलेशन आसान होता है, खाली इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट रखिए, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, f बराबर एक्स आई का प्लस वाई स्क्वायर जे का प्लस 3z के का। आपका a जो है 0,0,1 2, b जो है 1,2, -1। कहता वर्क डन क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जेड में थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। हाँ जेड वाला में देख रहे हो 1 से -1 है, तभी आ जाएगा, इजी है, पॉजिटिव ही आएगा। हाँ पहला 0 से 1, 0 से 2, 1 से -1, वर्क डन निकालना है। तीनों के लिए अलग अलग लिमिट रखना पड़ेगा। हाँ होगा ना, 1 से -1, जाने दीजिए, उसको लिमिट है 19/3, 19/3, 19/6। तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, x dx 0 से 1, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई 0 से 2, और यहाँ हो जाएगा 1 से -1, 1 से -1 3z dz हो जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इसमें, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x²/2, लिमिट होगा 0 से 1, और यहाँ हो जाएगा y³/3, लिमिट होगा 0 से 2, और यहाँ हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, z²/2 हो जाएगा, लिमिट 1 से -1, बराबर है। हाँ ठीक तो है। अरे 3 बाहर निकलेगा, z²/2 हो जाएगा। अब इसमें खाली लिमिट रखना है, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 - 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8/3 - 0, और ये हो जाएगा अपर लिमिट लोगो इतना, -3/2 -3/2, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16 + 3/6, 19/6 जूल आ जाएगा, 19/6 जूल आएगा।
3x² वाई आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप, 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप। आपको ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 0 0 0 से ये जा रहा है, नहीं ये 2D है ना, ये 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन ही लेता हूँ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो। कौन सा, कहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? नहीं इंटीग्रेशन में नहीं होता है प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन में नहीं जमता, वो डेरिवेटिव में होता। वही तो मैं क्वेश्चन दिया हूँ। ये तो मेरा क्वेश्चन है। ये तो मैं बताऊंगा, पहले आप लगा करके देखिए। पार्शियल डिफरेंशियल नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन लगाना, डेरिवेटिव नहीं लगेगा। किन्हीं का आया आंसर? कितना रहा? देखो वर्क डन जो है पहला, सुनो एक मिनट, वर्क डन क्या होता है? डी डब्ल्यू होता है एफ डॉट डी एक्स, इसको डॉट करेंगे, इसको क्या करेंगे? डॉट करेंगे तो हो जाएगा 3x² वाई डी एक्स हो जाएगा आई आई के साथ, और जे जे के साथ हो जाएगा तो x³ dy होगा, ऐसा होगा, ऐसा इंटीग्रेट मारेंगे। अब क्या हो जाएगा? टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा 3x² वाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा x³ dy हो जाएगा, ऐसा। कहाँ से कहाँ? तो सर 0 से 0 0 से 2,3 ऐसा। अब रहा कि ये पहला बात इंटीग्रेट होगा ही नहीं, पहला बात ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं। यहाँ जो है देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों साथ साथ है, ये देख रहे हैं डी एक्स हमारा वेरिएबल, यहाँ वाई प्रेजेंट है, इंटीग्रेट होगा ही नहीं। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ वाई वेरिएबल है, यहाँ एक्स जो है पॉलिनोमियल है, इंटीग्रेट नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे। अब थोड़ा सा मैथ्स क्या है ना, ये किसी फंक्शन का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ये कोई फंक्शन का डिफरेंशियल मैंने दे दिया हूँ। अब किसका दिया हूँ मैं यहाँ बताता हूँ, सुनो। पहला बात ये समझिए, ये जानते हैं यूवी रूल जानते होंगे डेरिवेटिव में। यूवी रूल क्या बोलता है? सर भी को छोड़ेंगे यू को डेरिवेट मारेंगे, और यू को छोड़ेंगे भी को डेरिवेट मारेंगे। वहाँ कुछ यूवी रूल दिख रहा है। अब क्या है यूवी रूल सुनिए। एक्चुअली में ये दिया है कि x³ y को मैंने डेरिवेट मारा हूँ, सुनो x³ y को यहाँ डिफरेंशियल लिखा हूँ, तो क्या करेंगे? इसको डेरिवेट मारेंगे पहला वाला को, तो क्या होता है 3x² और y को छोड़ेंगे, x को डेरिवेट मार रहा हूँ 3x² और y को छोड़ रहा हूँ। रुको पहले y को जो आप छोड़ रहे हैं ना उसको लिखिए, y को छोड़ रहा हूँ और इसको डेरिवेट मार रहा हूँ, तो 3x² सामने dx हो जाएगा, प्लस अगर मैं x² को छोड़िए, सॉरी x³ को, और y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy, y का डिफरेंशियल क्या होगा? dy। तो ये मेरे को वहाँ जो दिख रहा है ना वो ये दिख रहा। तो अब कुछ नहीं करेंगे, w बराबर 0,0 से 2,3 और यहाँ लिख देंगे d ऑफ x³ y लिख देंगे। अरे इसके जगह में ये लिखेंगे, ठीक तो लिख रहा हूँ।
इसकी जगह मैं ये लिख दिए। अब आप जानते होंगे कि ये डी मतलब डेरिवेटिव और ये मतलब इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है इनवर्स होता है, कट जाता है, इसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन एक्स क्यूब वाई लिमिट 0 0 से 2,3। अब लिमिट रखना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अपर पॉलिनोमियल माइनस लोअर पॉलिनोमियल, ये तो 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अपर पॉलिनोमियल माइनस लोअर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। ये डी से इंटीग्रेशन कट गया, ये बच्चा, अब ये बच्चा तो इसको लिमिट डाल देंगे 24, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा। अपर लिमिट एक्स के जगह डालेंगे, तो एक्स के जगह हो जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 जूल। करेक्ट आंसर है, यही वर्क डन आएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मैथ्स से मैं पुट किया था, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा डिफरेंशियल से मैं बनाया हूँ, देख लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आगे आप समझ में, वो इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहा था, वो मैंने डिफरेंशियल दे करके था, वो डिफरेंशियल फॉर्म में ही मैं पुट कर दिया। तो मैथ्स वाले तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये डिफरेंशियल दे करके हो, तो मैंने पूरा समझा दिया कैसे कैसे लिखा हूँ उसे। ठीक है, ये हो गया। हाँ बोलिए ना, करते हैं, होगा कैसे नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। तो f बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, f बराबर सर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स अलोंग क्या, स्ट्रेट लाइन, इट्स इक्वेशन y बराबर x। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन y बराबर x। और इसका जो है आपको निकालना है, ऐसा निकालना है, पॉइंट a जो है 0,0 से टू b का कोऑर्डिनेट 2,2 तक, इसका निकालना है। इसमें तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें तो बस इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इक्वेशन मैंने दे दिया, इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अरे यहाँ जो है ना ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। सॉल्व कीजिए, बेसिक है, इसका इक्वेशन ही दे दिए हम। फोर्टीन बाई 3 बराबर है, वर्क डन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस हो जाएगा एक्स डी वाई। पहला बात ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं, पहला ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वेरिएबल सेम सेम करने के लिए इक्वेशन मैंने दे दिया हूँ, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा, तो W बराबर y को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और x को रिप्लेस करेंगे y डी वाई। बस अब हो गया सर, 0 से 2 और ये 0 से 2, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, अभी रिप्लेसमेंट हम पिछले क्वेश्चन में नहीं दिए थे। पिछला क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट दे देते ना कोई इक्वेशन वगैरह तो बन जाता, बट पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशियल पुट कर दिया था, ये तो बन जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा,
8/3 माइनस 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/2 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 14/3 आ जाएगा। तो 14/3 आंसर है। तो 8/3 प्लस 2, तो 14/3 जूल आ जाएगा, ये आंसर है। 14/3 जूल आंसर आएगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। एक और हम लोग बेसिक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो। लिखना, बॉडी हैविंग मास 2 kg, और बॉडी हैविंग मास 2 kg, इट्स डिस्प्लेसमेंट एस बराबर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एस बराबर मास कितना दे करके है, और डिस्प्लेसमेंट है आपका टी के पावर 2/6। आगे लिखे, फाइंड द वर्क डन बाय गिवन फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय गिवन फोर्स आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड। आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड बेसिक है। पहले क्या करो, इसका फोर्स निकाल लो, 2 बार डेरिवेट करके एक्सीलरेशन निकालो। एक बार डेरिवेट कीजिएगा ना तो वेलोसिटी आएगा, फिर से डेरिवेट मारिए एक्सीलरेशन आएगा। तो फोर्स बराबर एम है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दे करके ये तो दिख रहा 8/3 जूल, 8/18, 8/18 आ रहा है। पहला टाइम कहाँ से कहाँ दिए हैं, टाइम 0 से 2 सेकेंड दिए है, ये ना। अरे टाइम यही ना, डेल्टा टाइम। चलो, तो पहला बात, एस इनिशियल क्या हो जाएगा 0, और एस फाइनल क्या हो जाएगा 4/6 मीटर, यही होगा 4/6 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो होगा हो जाएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब 4/6 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 4/9। ये बराबर आया कि नहीं 4/6, इसका मतलब 2/3 मीटर आ जाएगा ना। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 2/3 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है कि सर वेलोसिटी होता है ds/dt, इसको डेरिवेट मारिए तो 2t/6 मतलब t/3, और एक्सीलरेशन के लिए फिर से डेरिवेट मारिए dv/dt, तो t का 1 हो जाएगा तो 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा m है, m हमारा 2 है, ये 1/3 है, तो 2/3 न्यूटन आ जाएगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। ये तो आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 3-4 दिया हुआ है PYQs में। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना था 2/3, और ये 2/3 मतलब हो जाएगा 4/9 जूल आ जाएगा, यही आंसर है 4/9 जूल। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं, बट आगे जा करके, अभी नहीं। मैंने अभी फोर्स मेथड से बनाया हूँ, 4/9 जूल आएगा। चलिए क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि फोर्स आपका दे करके t² i कैप प्लस tj कैप, t² i कैप प्लस tj कैप, और यहाँ जो है r वेक्टर
दे करके टी आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपको निकालना है फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एफ डॉट वेलोसिटी डी टी, डी आर को आर को डेरिवेट मारेगा तो वेलोसिटी आएगा, आर को डेरिवेट मारने से वेलोसिटी आएगा, और उसको फोर्स और वेलोसिटी को डॉट कीजिए और फिर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी तो बताया था, फॉर्मूला लिखा होगा एफ भी एफ डॉट वेलोसिटी डी टी, आर को डेरिवेट मारिए वेलोसिटी आएगा। मैं खाली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट वेलोसिटी डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 सेकेंड, बस। अब इसको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर को डेरिवेट मारने से वेलोसिटी आएगा, उसको डॉट कर दो, फिर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेट इंटीग्रेट मार दो। क्या आर को डेरिवेट मारिए वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी। आर को डेरिवेट करने से वेलोसिटी आ जाएगा अब 40 0 से 2 सेकेंड। हाँ ठीक है, सही है। तो वेलोसिटी हो जाएगा डी आर बाई डी टी, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ये देखिए वेलोसिटी आया क्या, इसको डॉट करेंगे फोर्स के साथ, तो वर्क डन जो होगा हो जाएगा 0 से 2, और इसको डॉट करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा। देखिए तो एक बार बराबर है, सही लिख रहा हूँ। आई आई के साथ जे जे के साथ डॉट कर दिया मैंने, और डॉट करने से देखो ना यहाँ टी स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो टी स्क्वायर, और यहाँ क्या है t इंटू ये, तो 3t क्यूब हो जाएगा। अब इसको जो है इंटीग्रेट मार दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस 3 बाहर निकलेगा, टी के पावर 4/4 हो जाएगा। और लिमिट एक ही बार रख दो ना, एक ही बार लिमिट रख देंगे 0 से 2 सेकेंड, एक बार लिमिट रख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर यहाँ हो जाएगा 8/3 प्लस 3 इंटू, यहाँ हो जाएगा कितना होता है, 16 होता है क्या, 16/4। ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, माइनस 0 हो जाएगा 8/3 प्लस 12, तो 8/8 प्लस 36/3 44/3 जूल। यही आंसर है, यही आंसर है, 44/3 जूल होगा, यही आंसर है। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स था। अच्छा आगे जो है लिखिएगा वर्क डन बाय ग्राफिकल, वर्क डन बाय ग्राफ्स या ग्राफिकल, वर्क डन बाय ग्राफिकल। इसमें एरिया निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एरिया। तो सर वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस क्या, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चलो इसका वर्क डन जानते होंगे सर, एफ डी एक्स x1 से x2 होगा। इस ये मतलब एरिया होता, अरे इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो वर्क डन जो है वो क्या देता, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये समझो ये एक्स है और ये फोर्स है और ये है जीरो है, ओरिजिन है। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कोई कर्व है, यहाँ कोई कर्व है, मान लीजिए यहाँ कोई कर्व है ऐसा, यहाँ x1 है और ये क्या है x2 है। तो अगर इसका एरिया हम लोग निकालेंगे ना तो वर्क डन दे देगा। ऊपर का एरिया प्लस लेना है, नीचे का एरिया माइनस लेना है, बस ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, और अलजेब्रा के साथ ऐड कर दीजिए आंसर। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इसका बेसिस का। ये वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। इसमें एरिया निकालना, सिंपल एरिया, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस लेना। अभी समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन लिख लो, इन दी डायग्राम शोन, ये हो गया था लिखा हुआ इन दी डायग्राम शोन फाइंड दी वर्क डन, फाइंड दी वर्क डन फॉर गिवन इंटरवल, फॉर गिवन इंटरवल। अब देखिए मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, बस ये दिया हुआ रहेगा, समझ लेना। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 0 से 8 मीटर या अप टू 16 मीटर, अप टू 4 मीटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। बट यहाँ जहाँ तक कर्व रहेगा वहाँ तक निकालना है आपको। चलो पहला क्वेश्चन बेसिक देता हूँ, फटाफट निकालना। ये एक्स है, ये फोर्स है और ये ओरिजिन है। एरिया ऑफ, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेंगे, ये डाटा देख लीजिएगा। 4 सेकेंड है, नहीं 4 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है और ये फोर्स दे करके से 10 न्यूटन। आपको ये एरिया निकालने बोल रहा हूँ मैं, कितना आएगा? ठीक है, निकालते जाइए फटाफट, मैं क्लास वर्क देता हूँ। सेकेंड जो है चलिए इसका एरिया अंडर कर्व निकालिए। एरिया ऑफ ट्रेफिजियम, एरिया 16 60, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा 10 है, ये कट गया, 20 जूल आ गया इसका। वर्क डन जो होगा हाफ इंटू हाइट, हाइट कितना है 12, सम ऑफ पैरेलल साइड 0 से 6 और ये 2 से 4 मतलब 2, 6 इंटू 8 मतलब 48 जूल आएगा, 48 जूल आएगा। वर्क डन बाय ट्रेफिजियम, ये जो है ट्रेफिजियम का एरिया निकालना था। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बेसिक बेसिक है। तीसरा हम लोग निकालेंगे इसका
अच्छा, नीचे का एरिया नेगेटिव लीजिएगा, ये एक्स है और ये फोर्स है, ये ओरिजिन है। तो इसका हम लोग ऐसा ले रहा हूँ, अब डायरेक्ट खाली इक्वेशन लिखना शुरू करना। मैं इसका प्लॉटिंग दे देता हूँ। प्लॉटिंग सब दे दिए। नीचे वाला एरिया को नेगेटिव पकड़ करके चलना पड़ेगा। आपको ये एरिया प्लस ये एरिया, फिर ये एरिया और फिर ये एरिया, शेडिंग एरिया निकालना है। 64 आ रहा है। नीचे को माइनस पकड़े हैं, 58 जूल आ रहा है ना। वो यहाँ 0 से 6 ट्रेफिजियम है और फिर ये है रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है और सबको साइन के साथ जोड़ देंगे तो नेट वर्क डन हो जाएगा। हाफ इंटू हाइट 12, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 6 प्लस 2 से 6 मतलब 4। ये है ट्राइफिजियम है, ये ट्राइफिजियम है और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे ये वाला, तो 6 से 8 मतलब 2। अच्छा, विथ माइनस साइन, तो 6 से 8 मतलब 2, तो 2 इंटू कितना दिया है 6, और ये प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो प्लस होगा। अच्छा, ये बेस हमारा 2 है, हाइट कितना है 10, ये 2 से 2 गया और ये है 6 बार में, तो 6 इंटू 60 आ जाएगा, -12 और प्लस 10, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा 58 जूल आ जाएगा। यही आंसर है, 58 जूल आएगा। वर्क डन निकालना था तो ऐसा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, एरिया निकालना पड़ता, एरिया ऑफ ग्राफ निकालना पड़ता, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, ऊपर का एरिया प्लस, बट इसमें थोड़ा सा देखना प्लॉटिंग को हिसाब से, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता, वो प्लॉटिंग किया हुआ रहता है ना, उसमें थोड़ा देखना पड़ता है कहाँ से कहाँ पूछा है ऐसे, उसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है ना। अब कमिंग क्लास में और आगे बताएंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मतलब ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन करवाएंगे।